हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, अब ये जो है ये आपके टर्म 2 में आने वाला एक चैप्टर है, बट हम यहाँ पे क्या देख रहे होंगे, ओनली हेरिडिटी पार्ट। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सिर्फ हेरिडिटी के। इवोल्यूशन पार्ट डिलीटेड है इसलिए टर्म 2 के लिए, इसलिए हम लोग इवोल्यूशन पार्ट यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। बट आप लोगों को मैं बता दूं कि इवोल्यूशन पार्ट अगर आप देखना है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उस इवोल्यूशन वाले पार्ट के भी आपको बना दूंगा क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ हेरिडिटी पार्ट कर रहे होंगे। चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपका सेशन स्टार्ट करते हैं। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू के साथ स्टार्ट हो रहा है सेशन। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस इन। आपको पता है जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए। और डीएनए का जो भी है, डीएनए के रिलेटेड जो भी चीज़ें आप कहाँ देखोगे, ओनली इन केस ऑफ जो एक्सचेंज दिखेगा इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर वो पार्ट अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, अगर कोई दूसरा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल है, बडिंग है, तो वहाँ पे आपको डीएनए का एक्सचेंज नहीं देखने को मिलता है स्टूडेंट्स। इसीलिए हम लोग यहाँ पे ओनली द क्या कर रहे होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही सिर्फ जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर रहे होंगे अपन लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बोले 2 पिंक कलर्ड फ्लावर क्रॉसिंग रिजल्टेड 1 रेड 2 पिंक एंड 1 वाइट फ्लावर प्रोजेनी, द नेचर ऑफ क्रॉस विल बी। बोले 2 पिंक कलर के फ्लावर को क्रॉस किया गया। ठीक है, मान लो कि 2 पिंक कलर के फ्लावर को क्रॉस किया गया है। ठीक है, इससे हमको क्या मिला, एक तो हमको रेड मिला, ठीक है, 2 पिंक मिले और 1 वाइट मिले। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का मे भी हो सकता है ना। और ये सारे ही केस में इसमें पी 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 करके बनेगा, है ना। तो यहाँ पे हमको क्या क्या मिल रहा है, 1 रेड 2 हमारे पास पिंक है और 1 वाइट है। तो ये क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन है क्या, नहीं ये डबल फर्टिलाइजेशन नहीं है, सेल्फ पॉलिनेशन है। सेल्फ पॉलिनेशन है, इसको भी बाद में देखते हैं। क्रॉस फर्टिलाइजेशन है या फिर नो फर्टिलाइजेशन, तो नो फर्टिलाइजेशन को भी हम लोग हटा देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक तो बच गया सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पे व्हाइट और रेड पिंक 3 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मिल रहा है, तो ये डबल सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, तो डबल एलिमिनेट सेल्फ एलिमिनेट, तो यहाँ पे ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन बन जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, मैं ये इरेज कर देता हूँ आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि अ क्रॉस बिटवीन टी यानी टॉल प्लांट और टी यानी कि डॉफ रिजल्टेड इन प्रोजेनी दैट वेयर ऑल टॉल प्लांट। ओके, एक क्रॉस है बिटवीन टी कैपिटल टी और स्मॉल टी रिजल्ट इन प्रोजेनी। ठीक है, उससे प्रोजेनी बन रहा है, दैट वेयर ऑल टॉल प्लांट। ठीक है, वो सारे क्या है, टॉल प्लांट है। तो यहाँ पे क्यों है, टॉलनेस इज डोमिनेंट ट्रेट, ये वेरी गुड, क्योंकि अगर शॉर्टनेस कभी भी डोमिनेंट होता ही नहीं, अगर होता तो सारे प्लांट टॉल नहीं होते। आपको पता है कि टी और टी ये डॉर्फनेस को अगर करें तो हम लोग को क्या मिलता है, F1 जनरेशन में, F1 प्रोजेनी में हमको क्या मिलता है, आपको पता है कि सारे ही टी और टी मिलेंगे आपको यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक टॉलनेस जो यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट है, टॉलनेस रिसेसिव नहीं होता है स्टूडेंट्स। और हाइट ऑफ पी प्लांट इज नॉट गवर्न बाय टी, तो ये तो बहुत ही बकवास चीज इसने लिखी हुई है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, एवरी हार्मोन इज अ जीन, एवरी प्रोटीन देयर इज अ जीन, for production of enzyme there is a gene, for every molecule of fat there is a gene, तो ये हटा दीजिए। every hormones there is a gene, ये भी हटा दीजिए। every protein there is a gene, और ये दोनों में आप कंपेयर कीजिए, ए और डी को तो हमने पूरी तरीके से हटा दिया, एलिमिनेट, क्योंकि वो फालतू है। चलिए, for the production of every enzyme there is a gene, इंजाइम के प्रोडक्शन के लिए वहां पे क्या होता है, जीन होता है, या फॉर एवरी प्रोटीन देयर इज अ जीन, ये 2 चीज पे आप रिसर्च कीजिए। ठीक है, चलो मैं इसका आपको आंसर बताता हूं और डिस्कस। स्टूडेंट्स अगर एक बार ये क्वेश्चन फिर से देखिए, हमने एक मिस्टेक कर दी थी, सॉरी मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, आप ये मिस्टेक मत करना। ये बोला कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इनकरेक्ट आप सबसे पहले देख लोगे कि हाँ, हार्मोन के पास देयर इज अ जीन, ये सही बात है स्टूडेंट्स। प्रोटीन के पास जीन होता है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम देयर इज अ जीन, ये भी सही है। तो फैट मॉलिक्यूल के पास जीन नहीं होता है स्टूडेंट। ठीक है, फैट मॉलिक्यूल के पास जीन नहीं होता है, तो सारे सही सारे ही जो है ये इसको ओबे कर रहे हैं। तो इनकरेक्ट कौन है, तो डी। तो आंसर क्या लिख दोगे, आंसर हो जाएगा इसका डी पार्ट। ठीक है, चलिए, इन राउंड ग्रीन सीड
पी आर ओके क्लोज विद रिंकल्ड येलो ओके सीड प्रोडक्शन ऑफ F1 जनरेशन आर, यानी कि आर आर वाई वाई, ठीक है, और आर आर वाई एंड वाई, ये क्या है, राउंड एंड दैट इज ग्रीन, और ये रिंकल्ड एंड येलो। तो ये जो आप करोगे तो क्या बोल रहा है, द सीड प्रोडक्शन इन F1 जनरेशन, F1 जनरेशन में जो आपको सीड प्रोडक्शन मिलेगा तो वो कैसा होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इस पे आप जब एनालाइज कीजिए, आप यहाँ से क्या जीन बनाओगे, ठीक है, आर आर बनेगा और वाई वाई जीन बनेगा, है ना, ठीक है, और यहाँ आर आर और वाई वाई बना लेते हैं ना। तो चलो इस दोनों को एक दूसरे के साथ क्रॉस करवा दो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। यहाँ पे आपको मिलेगा आर आर दैट इज फिर आर आर, ठीक है, राउंड और रिंकल, यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक कर दिया, ठीक है। तो हमको पता है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें दी हुई है कि कैपिटल आर स्मॉल आई और कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी कि राउंड और येलो, सॉरी राउंड और ग्रीन दिया हुआ है, राउंड और येलो दिया, रिंकल्ड और येलो दिया हुआ है। तो F1 जनरेशन में जो इसके बनेंगे वो सारे कैसे होंगे बताइए, वो एक तो राउंड होंगे और प्लस वहाँ पे येलो होगा, ठीक है, वहाँ पे येलो, क्योंकि येलो यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो राउंड और येलो बनेगा, ठीक है, राउंड और येलो बनेगा, आर आर वाई वाई ट्रेड्स यहाँ पे बन के आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इन ह्यूमन मेल्स ऑल द क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड परफेक्टली एक्सेप्ट वन, दीज आर अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स इज, क्या है, उसको बोलते हैं नथिंग बट 3 and 4 वाई क्रोमोसोम्स एंड एक्स क्रोमोसोम्स। तो अगर कहीं पे दिखता है तो वो दैट इज द राइट आंसर, ठीक है, वो क्या हो जाता है, राइट आंसर, क्योंकि हमको पता है कि 22+1 पेयर होता है और 22+1 पेयर होता है, जिसके अंदर ये तो या तो एक्स को डिनोट करता है या तो ये वाई को डिनोट कर लेता है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द मेलनेस ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द वाई क्रोमोसोम्स इन जाइगोट। ये अगर आपको पता है कि एक्स वाई है तो वो मेल है, तो मेल कैसे पता चलो करोगे या फीमेल कैसे पता करोगे, तो उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम्स देखते हैं, तो एक्स वाई है तो वो मेल है। अब फिर बोला अ जाइगोट विच हैज एक्स क्रोमोसोम, एक जाइगोट है, ठीक है, जाइगोट जिसके पास एक्स क्रोमोसोम्स है, इनहेरिटेड फ्रॉम फादर विल डेवलप इनटू अ गर्ल। क्यों, क्योंकि मदर के पास तो एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होता है, अगर फादर से भी एक्स ही आ जाए तो दोनों मिलकर एक्स एक्स बनाएंगे और एक्स एक्स का मतलब गर्ल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन, सॉरी सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आप मेरी तरह गलत मत पढ़ लेना, कभी कभी मुझसे हो जाता है, ठीक है, करेक्ट सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आप ध्यान से एक एक स्टेटमेंट को पढ़ो, ठीक है, मैं भी पढ़ के दिखाता हूँ। फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन जीन इन अ पॉपुलेशन चेंज ओवर सेवरल जनरेशन रिजल्टिंग इन इवोल्यूशन, वेरी गुड, इवोल्यूशन का थ्योरी के अकॉर्डिंग वेरी गुड, ये सही है। रिप्रोडक्शन इन वेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ड्यू टू स्टारवेशन इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड। नहीं, वेट का रिलेटेड तो जेनेटिक्स से क्या है, वेट का जेनेटिक्स से कुछ अगर आपको रिलेशन दिखता है तो आप गलत हो, इसका जो राइट आंसर है वो बी है। तो वेट कभी भी जेनेटिकली कंट्रोल नहीं होता है, तो बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, न्यू स्पीसीज में बी फॉर्म्ड इफ, न्यू स्पीसीज कब फॉर्म्ड होगा, फर्स्ट बोल रहा है कि डीएनए अंडरगो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन जर्म सेल, ठीक है, दूसरा बोला क्रोमोसोम नंबर चेंजेस इन गैमीट, तीसरा बोला देयर इज नो चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल और चौथा बोला मीटिंग डज नॉट टेक प्लेस। तो न्यू स्पीसीज कब फॉर्म होगा स्टूडेंट्स, जब मीटिंग नहीं होगा, बिल्कुल गलत। देयर इज नो चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, बिल्कुल गलत। तो 1 and 2 डीएनए गो सिग्निफिकेंट चेंज जर्म सेल, इसके कारण आएगा न्यू स्पीसीज। क्रोमोसोम्स नंबर चेंजेस इन गैमीट, बिल्कुल सही है। तो ये जो है 1 and 2 इज योर राइट आंसर। तो 10 का नंबर 1 इज योर राइट आंसर, दैट इज ए, 10 का ए जो है राइट आंसर है, ठीक है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहीं पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2p प्लांट्स, इसका मैं बाद में आपको दिखाता हूँ, दैट इज ऑप्शन 2p प्लांट्स विथ राउंड ग्रीन RR YY and another wrinkled yellow RR YY seed produce F1 progeny that have round yellow seeds। अभी मैंने क्वेश्चन करवाया था ऊपर, तो वहाँ पे भी मैं आपको बताता कि वहाँ पे F1 जनरेशन में क्या मिलता है, राउंड और येलो सीड्स मिलता है। When F1 plants आर सेल्फ, F1 प्लांट को सेल्फ किया गया, यानी कि RR YY को सेल्फ किया गया, ठीक है। तो F2 प्रोजेनी हैव न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, F2 में न्यू कॉम्बिनेशन, चूज द न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग। तो अब आपके पास ऑप्शन आएगा, आपको बताना है राउंड और येलो, राउंड और ग्रीन, रिंकल्ड और येलो। तो रिंकल्ड और येलो तो होता ही हमारे पास है ना। चलिए
रिंकल्ड और ग्रीन, एक प्रोजेनी नया है। राउंड और येलो, ये तो 1 और 4 जिसका भी होगा स्टूडेंट्स, तो वो आपका राइट आंसर है बी। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जर्वेशन लगाया कीजिए ताकि आपका सही होगा। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि राउंड एंड ग्रीन तो आर आर वाई वाई है, हमको पता है कि राउंड रिंकल्ड और येलो क्या है, आर आर वाई वाई है। तो न्यू चेंजेस क्या आएगा, राउंड और येलो, राउंड रिंकल्ड और ग्रीन, ये दोनों बोथ आर करेक्ट। चलो 12 नंबर, अब बास्केट ऑफ वेजिटेबल, ये कट ऑफ है सिलेबस से। होमोलोगस स्ट्रक्चर जो है इवोल्यूशन के पार्ट में से आता है, तो ये कट ऑफ है। ठीक है, इसको नहीं करेंगे क्वेश्चन। ट्रेंडिल, ओके 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 ओके, ये भी होमोलोगस एनालोगस खत्म। फॉसिल आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, एवोल्यूशन का पार्ट है। ठीक है, इवोल्यूशन का। विच ऑफ दी फॉलोइंग न्यू नॉट ट्रू विद द रिस्पेक्ट ऑफ वेरिएशन, ये पढ़ना है। ठीक है, आपसे पूछा कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट जो है नहीं सही है, फॉल्स है रिस्पेक्ट टू वेरिएशन। तो ऑल वेरिएशन इन अ स्पीसीज हैव इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल, तो ये ही इनकरेक्ट है आपको स्टूडेंट्स। सारे वेरिएशन स्पीसीज का है इक्वल चांस ऑफ जो है वो नहीं रहता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट दिया है और वही सही है। ठीक है, चलिए, अ ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, ट्रेट कैसे इन्फ्लुएंस होता है, बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल डीएनए अगर आएगा तभी उसका होता है ट्रेट्स। ठीक है, तो इसमें 16 का आपका ये सी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 17, सेलेक्ट द ग्रुप विच शेयर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स। तो वो ग्रुप सेलेक्ट करना है जो कि क्या करता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर को शेयर करता है। तो 2 इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज, 2 स्पीसीज ऑफ जीनस, 2 जेनेरिया ऑफ फैमिली, और चलिए ये भी आपको नहीं पढ़ना है। चलिए ये भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशनरी थ्योरी भी आपको नहीं पढ़नी है यहाँ पे। ठीक है, कट ऑफ है, कट ऑफ है। फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो सेलेक्ट द कैरेक्टर व्हिच कैन बी नॉट एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट, आपके सिलेबस में है। चलिए, तो क्या बोल रहा है, विच कैन आर एक्वायर्ड बट नॉट इनहेरिटेड, इनहेरिटेड जो ट्रांसफर हो जाएगा, एक्वायर्ड जो कि ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, तो कलर ऑफ आई ट्रांसफर हो जाएगा, कलर ऑफ स्किन ट्रांसफर हो सकता है, साइज ऑफ द बॉडी ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन नेचर ऑफ द हेयर, नेचर ऑफ द हेयर। ठीक है, आप इस वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन 19 को तो ध्यान से फिर से पढ़ो। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा कि साइज ऑफ द बॉडी। ठीक है, साइज ऑफ द बॉडी जो है, नहीं जरूरी नहीं कि जो डॉर्फ है तो उसका डॉर्फ ही आगे का जनरेशन हो, नहीं वो टॉल भी हो सकता है या फिर नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, द वर्जन ऑफ ट्रेट विच आर ब्रॉट इन अ मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर सिचुएटेड ऑन, किसके ऊपर रहता है, तो सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर होता है ना, दैट इज द राइट आंसर। दैट इज क्या बोला है, द 2 वर्जन ऑफ ट्रेट, 2 वर्जन जो ट्रेट का विच आर ब्रॉड बाय इन मेल एंड फीमेल गैमीट। ठीक है, तो वो किसके ऊपर सिचुएटेड रहता है, तो कॉपी ऑफ द सेम क्रोमोसोम के ऊपर। ठीक है, चलिए 20 नंबर का ये जो है आपका राइट आंसर है। चलिए और कुछ पूछ रहे हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 21, सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीन, आपको एक स्टेटमेंट कनेक्ट करना है। ठीक है, तो जो आपको क्या बोल रहा है, सेलेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीन। ठीक है, तो जीन्स आर स्पेसिफिक सीक्वेंस एंड बेसिस इन डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, जीन डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन्स, individual of a given species, a given gene is located on a particular chromosome और each chromosome has only one gene। तो आपको इसमें से कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन डिटरमाइन कर रहा है जीन का, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ध्यान से यहाँ पे एनालाइज करोगे तो आप देखो वन स्टेटमेंट कि जीन आर द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, तो ये तो 100% ट्रू है। ठीक है, अब थर्ड नंबर चेक कीजिए, इन इंडिविजुअल गिवन स्पीसीज स्पेसिफिक जीन इज लोकेटेड इन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम, तो ये दोनों ही सही स्टेटमेंट है। अब ये दोनों जहां मिल गए वो आपका सही है, तो 1 एंड 3 यानी कि बी आपका सही। इन प्योर प्लांट, ओके, F2 जनरेशन का बोल रहा है, तो 3:1 होता है रेशियो, याद रखिएगा, यानी कि टी मिलता है और टी मिलता है आपको यहाँ पे। ठीक है, 3:1 सॉरी, आपको यहाँ पे टी एंड टी मिलता है, तो ये तीनों तो टॉल हो गए और एक डॉर्फ, तो 3:1 का रेशियो यहाँ पे आपको मिलता है। 22 नंबर भी क्लियर हो गया आपको, आई होप। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। 24, 25 ये आपका हट गया है। द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय चार्ल्स डार्विन। ठीक है, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, ये भी कट ऑफ है। द नंबर ऑफ पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन अ जायगोट फॉर ह्यूमन इज, क्या होता है आपको पता है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है कि 1 ही होता है। ठीक है, ओनली 1। ठीक है, चलिए 22 + 1, ये याद रखिएगा, 22 + 1। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आप कैसे आंसर करते हो, मैं आपको यहाँ कीवर्ड्स दूंगा, की आइडिया दूंगा इसके रिलेटेड और आपको आंसर देना है। हाउ इज सेक्स ऑफ न्यू बॉर्न बेबी डिटरमाइंड इन ह्यूमन, तो सेक्स जो है किसी भी एक ह्यूमन बेबी का कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं,
कि उसके क्रोमोसोम्स कैसे हैं, है ना, क्रोमोसोम्स कैसे हैं, एक्स वाई और एक्स एक्स, दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर वो एक्स वाई पेयर का क्रोमोसोम्स है, ठीक है, तो आपको पता है कि वो क्या हुआ है, फादर से वाई आया है, इनहेरिटेड हुआ है, और मदर से एक्स इनहेरिटेड हुआ है, और एक्स एक्स है तो दोनों से एक्स ही इनहेरिटेड हुआ है, ठीक है। तो एक्स वाई है तो एक बना देगा, दैट इज क्या, बॉय बना देगा, एक्स एक्स है तो वो क्या बना देगी, फीमेल बना देगी, ठीक है। तो आप, आई होप आपको ये पता चल गया है और इसमें कोई भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसको आप लैंग्वेज में बना के लिख देना, लैंग्वेज आपको बनानी आती ही है, ठीक है। बस आपको पता नहीं कैसे डिटरमाइन करते हो। हमको पता है कि सेक्स ऑफ इंडिविजुअल इज अ जेनेटिकली डिटरमाइंड, दैट इज जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम फादर। जो जीन्स है ना, जो जीन्स जो इनहेरिटेड हो रहा है, जीन्स जो इनहेरिटेड हो रहा है उसके फादर से, उस पर ये टोटली डिपेंडेंट होता है, क्योंकि मदर के पास दो ही होता है, एक्स एंड एक्स। अगर फादर एक्स और वाई में से जो भी देगा उससे डिटरमाइन किया जाएगा कि वो क्या है, दैट इज अ बेबी, अ बॉय और अ बेबी गर्ल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, डू द जेनेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ मदर प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डिटरमाइन सेक्स ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है। तो इसका आप लिखोगे नो, बिग नो लिखोगे यहाँ पे, क्योंकि दैट इज आपको पता है कि मदर के पास तो सिर्फ एक्स एक्स क्रोमोसोम्स ही होते हैं, तो वो क्या कर सकता है, या तो वो सिर्फ एक्स और एक्स दे सकती है ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, है ना। बट फादर के पास एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स होता है, तो वो तो आइदर एक्स देता है या तो आइदर वाई देता है। हालांकि ये उस पर मन पे डिपेंड नहीं करता, वो आ जाता है, इनहेरिटेड हो जाता है, ठीक है। बट हमको पता है कि वो सिर्फ किससे कौन प्ले करता है सिग्निफिकेंट रोल, तो यहाँ पे आप लिख दोगे फादर सिग्निफिकेंट रोल करता है, हैंस क्योंकि फादर के पास एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स होता है, बट रिगार्डलेस मदर के पास ओनली एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। सो दैट्स वाई द that's why that the sex of a newborn baby is not determined by the mother but determined by the father। यहाँ पे father का हो जाएगा, ठीक है। तो काफी ज्यादा गंदा हो गया स्क्रीन, मैं मिटा देता हूँ एक बार, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, सॉरी 22 नहीं, कितना है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने वहां तक कर लिया, 28, मेंशन 3 इंपॉर्टेंट फीचर दैट फॉसिल, ओके कट ऑफ है। व्हाई डू ऑल गैमीट्स, ओके ये आपके सिलेबस में है। व्हाई डू ऑल गैमीट फॉर्म इन ह्यूमन फीमेल हैव एन एक्स क्रोमोसोम्स। आपको पता है, क्या पता है आपको, बहुत ही एक यूजफुल सा स्टेटमेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाई डू ऑल गैमीट फॉर्म इन ह्यूमन फीमेल हैज एन एक्स एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो ह्यूमन फीमेल के पास क्या होता है, दो एक्स एक्स क्रोमोसोम्स ही होता है, जिसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्योंकि जो भी ड्यूरिंग मियोसिस, आपको पता है दो टाइप के डिवीजन होता है, माइटोसिस और मियोसिस। यहाँ पे जो है कौन सा डिवीजन होगा, यहाँ पे मियोसिस डिवीजन होता है। तो मियोसिस डिवीजन के टाइम पे जो भी गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है, ओनली वन क्रोमोसोम्स इंटर करता है ईच गैमीट में, हैंस ऑल गैमीट जो है पोजेस करेगा वो एक्स क्रोमोसोम्स। समझ में आया कि मियोसिस डिवीजन जब हो रहा है तो उस टाइम पे क्या है, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे ओनली जो एक्स क्रोमोसोम्स ही इंटर करेगा, क्योंकि मदर के पास एक्स ही होता है, तो एक्स क्रोमोसोम्स ही इंटर करेगा हर गैमीट में, चाहे वो एक्स वाई के साथ करेगा, एक्स एक्स के साथ करे, तो एक्स एक्स के साथ इंटर करेगा, एक्स एंड वाई के साथ। तो म्यूसिस डिवीजन के टाइम में, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम में ओनली एक्स इंटर करेगा, तो दैट्स वाई क्या है वो, आपको पता है कि उसके पास सिर्फ एक्स एक्स ही क्रोमोसोम्स होते हैं। चलिए फॉर्म्ड बनते हैं। तो इन ह्यूमन बीइंग द स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी आइदर मेल एंड फीमेल 50% गिव एंड सुटेबल एक्सप्लेनेशन। बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है, बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है, क्योंकि आपको पता है कि सेक्स ऑफ चाइल्ड जो है हमेशा हम लोग 50-50% है, क्योंकि वहाँ पे एक्स एक्स और एक्स वाई, अब इसके कितने चांसेस होंगे आप पेयर बना के खुद ही देख सकते हो। तो यहाँ पे एक्स एक्स और एक्स वाई बन रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ ओनली 2 पेयर। तो आपको पता है कि सेक्स ऑफ इन्फेंट जो है डिटरमाइन किया जाता है टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स जो भी कंट्रीब्यूट किया गया है मेल गैमीट के द्वारा। तो यहाँ पे मेल गैमीट कैसा कंट्रीब्यूशन कर रहा है उस पे ही पूरा डिटरमाइन करता है कि चाइल्ड का सेक्स कैसा होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, ठीक है। तो आपको हेंस पता है कि फादर या तो एक्स देगा या तो वाई देगा। तो अगर फादर एक्स दे देता है तो गर्ल बनेगी, और अगर वाई दे देती है तो फिर वो क्या बनता है, बॉय बनता है। तो ये 50-50% फादर पे डिपेंडेंट है कि फादर के गैमीट से क्या आ रहा है, फादर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है भाई, फादर के गैमीट से क्या आ रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 भी हो गया। चलो, एंड स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज प्रोवाइड अ ग्रेटर थ्रेट ऑफ द एक्सटेंशन लार्ज पॉपुलेशन। ओके नहीं, ये आपको नहीं देना है, ठीक है। ये आपका इवोल्यूशन वाला पार्ट है। होमोलोगस स्ट्रक्चर को काट देंगे 10 ऑफ, ओके ये भी नहीं आपके सिलेबस में। 34 क्वेश्चन नंबर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 करेंगे, 33 आपके सिलेबस से कट ऑफ है, ठीक है। चलिए 34, गिव द पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इन द पी प्लांट एंड मेंशन विच इज द डोमिनेंट। तो येलो सीड में आपको पता है, आपको क्या लिखना है, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। तो येलो सीड के लिए हम लोग वाई वाई लिखते हैं ना, वाई वाई लिखते हैं, है ना। चलो राउंड सीड के लिए
हम लोग क्या लिखते हैं, राउंड। राउंड के लिए हम लोग स्मॉल आर का यूज़ करते हैं, सॉरी कैपिटल आर का यूज़ करते हैं, और येलो सीड के लिए आर आर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डोमिनेट ट्रेट कौन होता है, आपको पता है कि डोमिनेट ट्रेट कैपिटल आर, वाई वाई कैपिटल वाई डोमिनेट ट्रेट है, वाई स्मॉल वाई क्या है, रिसेसिव यहाँ पे ट्रेट है। अब फिर बोल रहा है व्हाई मेंडल चूज अ पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है कि क्यों मेंडल ने पी प्लांट को ही चूज किया। तो एक तो पी प्लांट का शॉर्ट लाइफ स्पैन है, शॉर्ट लाइफ स्पैन है भैया, शॉर्ट लाइफ स्पैन होने के बाद उस पर एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज़्यादा हो सकता है, एक्सपेरिमेंट बहुत कर सकता है ना। चलो, उसमें 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उसको मिला है ना, कलर ऑफ सीड, कलर ऑफ पॉड, कलर ऑफ शेप, ये वो सब कुछ उसको मिला, एक्सियल टर्मिनल पे फ्लावर मिल गया है ना, तो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मिल गया, शॉर्ट लाइफ स्पैन हो गया है ना। तो इतने सारे चीज़ों की वजह से उसने क्या किया कि उसने पी प्लांट को ही चूज किया ताकि उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कर पाए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कर पाए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये 35 नंबर क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए 36 क्वेश्चन करने के बाद, अ वुमन हैज ओनली डॉटर, एनालाइज द सिचुएशन जेनेटिकली टू प्रोवाइड अ सुटेबल एक्सप्लेनेशन। ये एसक्यूपी वगैरह करोगे ना तो वहाँ पे ये क्वेश्चन जनरली आता है, तो ये सीबीएसई में भी आने के चांसेस है क्योंकि ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स है, ठीक है। तो आपसे बोला कि एक वुमेन के पास ओनली 2 डॉटर है, एनालाइज द सिचुएशन जेनेटिकली। तो क्यों डॉटर है, तो आपको पता है कि मदर ने एक्स एक्स ही दिया होगा, लेकिन फादर ने उसके पास होता है एक्स वाई, फादर ने भी क्या होगा वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर दिया था एक्स गैमीट ओनली, तो जिसके कारण उस वुमेन के ओनली डॉटर्स है, ठीक है, क्योंकि फादर ने ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन जो भी होता है, गैमीट जो आ रहा है फादर से, वो क्या हो रहा है, वो एक्स क्रोमोसोम्स को जो है क्या कर रहा है, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, वाई क्रोमोसोम्स को वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, वो वाई क्रोमोसोम्स को वहाँ पे कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, दैट्स वाई वहाँ पे डॉटर ही है उस वुमेन के पास। अब जितने भी फर्टिलाइजेशन हुए होंगे उसमें उनको एक्स क्रोमोसोम्स ही मिला है फादर के द्वारा, इसीलिए वो क्या हो गया, दैट इज उसके पास सिर्फ डॉटर है। वेरएज अगर उसको चाइल्ड चाहिए, अगर बॉय चाइल्ड, तो उसको फादर के गैमीट को एक्स वाई उसको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, बट वेदर दिस इज अ कोइंसिडेंट पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। चलिए, तो आई होप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 47 क्वेश्चन तक ही है। चलिए ओके, तो 36 नंबर क्वेश्चन करेंगे, 47 क्वेश्चन ही है ना इस चैप्टर में, यस 47 क्वेश्चन ही है, लेट मी टू चेक, यस 47 क्वेश्चन ही है। तो अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में बढ़ेंगे, तो पहला ही क्वेश्चन आपका डिलीटेड है आपके पोर्शन से, ठीक है, डिलीटेड है ये वाला, जियोग्राफिकल आइसोलेशन इवोल्यूशन पार्ट से, बैक्टीरिया इज अ सिंपलर बॉडी देन कंपेयर्ड विद द ह्यूमन बीइंग्स, ओके ओके, ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है, कट ऑफ है। ऑल ह्यूमन डिसीज अफ्रीकन एशियंस, ये भी कट ऑफ है। डिफरेंशिएट बिटवीन इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड ट्रेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता भी है, इसको टेबुलर फॉर्म में बना के लिखोगे, डिफरेंस बिटवीन इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड। मैं आपको समझाता हूँ, इनहेरिटेड क्या है, जो कि क्या होता है, ट्रांसफर हो रहा है, जैसे कि बालों का कलर, आपका जो क्या है, आपका आई का कलर, बालों का शेप, है ना, ये सारी चीजें, ठीक है। एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या है, जो कि आगे ट्रांसफर नहीं होगा, फर्दर ये ट्रांसफर नहीं होगा, ये ट्रांसफर नहीं होगा एक्वायर्ड ट्रेट, यानी कि मान लो कि जैसे कि क्या हो गया, कोई मसल मैन है, या फिर किसी का ब्रेन बहुत ज़्यादा शार्प है, या फिर कोई फुटबॉलर बहुत अच्छा है, तो वो आगे एक्वायर्ड नहीं होगा, ठीक है, इनहेरिटेड नहीं होगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे एक्वायर्ड ट्रेट, जो कि आगे ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, बट इनहेरिटेड ट्रेट में क्या बोलेंगे कि वो ट्रांसफर आगे होते चला जा रहा है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, तो एक एग्जांपल देके समझा दोगे, मैंने आपको एग्जांपल अभी दे दिया, ठीक है। बोला गिव रीजन व्हाई एक्वायर्ड ट्रेट आर नॉट इनहेरिटेड, तो एक्वायर्ड ट्रेट इसलिए इनहेरिटेड नहीं होता है क्योंकि स्टूडेंट्स, क्योंकि जो भी कैरेक्टर है, जो भी एक्वायर्ड कैरेक्टर है, वो उससे डीएनए या फिर जीन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, डीएनए या फिर जीन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो डीएनए या फिर जीन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो क्या होगा, डीएनए या फिर जीन पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो क्या होगा, वो आगे के जनरेशन में नहीं जाएगा और वो इनहेरिटेड नहीं होगा, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, तो आगे बढ़ेंगे ज़्यादा। चलिए, इवोल्यूशन से रिलेटेड 42 नंबर भी डिलीटेड है, तो आप मेरे साथ मार्क कर सकते हो और बना सकते हो, ठीक है। 43 बोला इन फॉलोइंग क्रॉसेस राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोजेनी, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखना प्रोजेनी क्रॉस बना करके, ठीक है। तो आप इसका खुद से क्रॉस बना करके देख सकते हो, ठीक है, बहुत ही ईजी है। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आपको पता है आर आर है ना, आर आर वाई वाई, और यहाँ पे आर आर वाई वाई ही सिर्फ बनेगा, ठीक है। वेरेज यहाँ पे क्या बनेगा, आर आर वाई वाई एंड आर आर वाई वाई, यहाँ देखो राउंड और येलो बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है, रिंकल्ड और सॉरी राउंड, और क्या बन रहा है, यहाँ पे भी येलो बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके आप डिटरमाइन करके यहाँ पे सारा टेबल भर लोगे। डायहाइब्रिड क्रॉस कैसे बनाया जाता है वो मैंने आपको वन शॉट वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ओके, तो बोला क्वेश्चन नंबर 44, स्टडी द फॉलोइंग, ओके, फॉलोइंग क्रॉस ऑफ द
क्या बोल रहा है, ओके, स्टडी द फॉलोइंग क्रॉस ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन F1, फिल इन द ब्लैंक्स, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ठीक है, पेरेंट का दिया गया है और ठीक है क्रॉस करवाया गया राउंड और येलो, रिंकल्ड और ग्रीन। तो F1 जनरेशन में राउंड और येलो और साथ ही क्या बनेगा वहां पे, राउंड और येलो ही बनेगा, RRYY। बोलो पूछो क्यों, क्योंकि ये दोनों डोमिनेंट ट्रेट है, ये सॉरी हाँ डोमिनेंट ट्रेट। तो F1 जनरेशन में खुद को कौन एक्सप्रेस करता है, F1 जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट खुद को एक्सप्रेस कर पाता है, रिसेसिव नहीं कर पाता। तो RRYY का राइट आंसर। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट आर द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर इन F2 प्रोजेनी, व्हाट आर देयर रेशियोज। F2 प्रोजेनी में आपको पता है F2 प्रोजेनी में 9:3:3:1 होता है डायब्रिड क्रॉस के केस में। ठीक है, चलो, और क्या बोल रहा है कि व्हाट आर द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। तो कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा रिंकल्ड येलो मिल सकता है, रिंकल्ड और ग्रीन मिल सकता है, राउंड और येलो मिल सकता है, राउंड और ग्रीन मिल सकता है ना, येलो रिंकल्ड, इस टाइप से चीजें मिलेंगी। ठीक है, चलो, तो गिव द बेसिक फीचर ऑफ मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का बेसिक मैकेनिज्म फीचर ऑल अपॉन डिपेंड्स अपॉन डीएनए, और डीएनए के अंदर होता है जीन, जीन ये क्या करता है आपका, वही बेसिक फीचर है मैकेनिज्म क्या करता है इनहेरिटेंस का। ठीक है, 47, गिव रीजन फॉर द अपीयरेंस ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर इन F2 प्रोजेनी। आपको रीजन बताना है कि अपीयरेंस ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन को दिखता है इन F2 प्रोजेनी, क्योंकि वहां पे जो है स्टूडेंट्स, वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे F1 जनरेशन को क्रॉस करवाया जा रहा है ना F1 जनरेशन को, वहां पे जो है डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों खुद को वहां पे दिखा पाएंगे, इसीलिए हमको न्यू अपीयरेंस दिखता है। यानी कि मान लो कि F2 जनरेशन में हमको टॉल भी दिखता है, डॉर्क भी दिखता है, हमको रिंकल्ड येलो भी दिखता है, रिंकल्ड ग्रीन भी दिखता है, राउंड येलो भी दिखता है, राउंड ग्रीन भी दिखता है। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन हमको वहां पे देखने को मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन हमको कहां पे देखने को मिलते हैं, द केस ऑफ F2 प्रोजेनी, क्योंकि वहां पे जो डोमिनेंट ट्रेट है और जो रिसेसिव ट्रेट है, दोनों क्या कर पाता है, दोनों खुद को जो है क्या कर पाता है स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस कर पाता है। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा और आपको इसके रिलेटेड अब कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर कोई फिर भी डाउट बच जाता है तो उसको आपको क्या करना है, नीचे आप कमेंट कर दो, मैं कमेंट का आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होने वाला है आपका ऑन द NCERT एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। ठीक है, उस वीडियो में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।